तृतीय स्कंद पंचम अध्याय चल रहा हमारा। क्या चल रहा था? श्लोक नंबर चतुर्थ तृतीय। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दन। सुना तुम याद कर नहीं? सुना? देख नहीं, देखना नहीं, मगर चीटिंग नहीं। सुना? हाँ, जनस्य कृष्णात् गलत हो गया। देवाद अधर्मशीलस्य, देवात्मक कहा तूने? कहा इसमें? सुदुखितस्य अनुग्रहेव तो रिपीट किया दोबारा। तो बता, बड़े इंटेलिजेंट है, वेरी गुड, ठीक है। बड़ी खुशी मिल गई आपसे मिलकर, खुशी हुई कि मेरे क्लास में ऐसे 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 ब्रह्मचारी भी हैं। तो इसमें जो चल रहा है ये श्लोक कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या मीनिंग है इसका? जो इस संसार के अंदर जो भगवान के भक्त होते हैं वो विचरण करते हैं। जनार्दनस्य भूतानि भव्यानि अनुग्रहाय चरन्ति नूनम। भगवान के जो भक्त होते हैं, भूतानी मैंने यहाँ पर भूतानी का अर्थ वैसे जीव होता है यहाँ, क्योंकि जनार्दन से कहा गया। यदि भी सभी जीव जनार्दन के ही हैं, ये शब्द भूतानी या भक्त कहां से आ गया? कैसे जोड़ोगे इसको? क्योंकि यहां बताया जा रहा है जनार्दनस्य भूतानी, और वो कहा, वो भ्रमण क्यों करते हैं? कृष्णाद जनस्य कृष्णाद। देखो, जनस्य कृष्णाद, जनार्दन से भूतानी, एक ही अर्थ है। कृष्णाद जनस्य और जनार्दनस्य भूतानी, एक ही अर्थ है कि नहीं? तो अब जो नीचे जो भूतानी भव्यानी जनार्दनस्य, इसको भक्त क्यों, यहां भूतानी से भक्ति क्यों ले लेंगे? क्योंकि भक्त भी जीव है, भक्त भी भगवान का ही जीव है, अभक्त भी भगवान, दोनों भगवान के जीव है। होने पर भी ऊपर क्या था, जो कृष्ण से विमुख जीव है उनका मंगल करने के लिए जनार्दन के जीव भ्रमण करते हैं। अब दोनों को यदि बद्ध जीव मान लें तो एक अंधा दूसरे अंधे का उद्धार नहीं कर सकता। जहां पर कृष्ण विमुख जीवों का उद्धार करने के लिए जनार्दन से भूतानी विचरंती, जनार्दन के जो पुरुष जीव विचरण कर रहे हैं, तो क्या मानना पड़ेगा? ये कौन है? ये वो जीव नहीं है, विमुख जीव नहीं है। क्योंकि विमुख जीव का उद्धार विमुख कभी नहीं कर सकता। जो जीव विमुख हो उसका उद्धार विमुख नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? उन्मुख। आलू चल गए, क्या टेक्निक है? चिन्ह में एक ना लगता, 2 मिनट में आलू, ठीक है। जय हो विज्ञान की जय, साइंटिस्ट की जय। क्यों? भक्ति में हमारी सहायता करे इसलिए है। तो ये चल रहा था, अर्थात तो मर्त्य लोग में विचरण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अब यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर उन्हें सीधा क्यों नहीं बोला, हे मैत्री ऋषि आप भ्रमण कर रहे हैं? आप बोल देते आप भ्रमण कर रहे हैं। आप तो भगवान के प्रिय हैं, क्योंकि वैष्णव का अपनी पद से सुनना पसंद नहीं भी करते, ऐसे नहीं भी करते।
इसलिए इन्होंने बोला कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो विश्व में विचरण क्यों करते हैं? कृष्ण के विमुख जो जीव हैं और अधर्म परायण हैं, दुख में पिस रहे हैं, अनुग्रहाय उनको अनुग्रह करने के लिए इस संसार में इस संसार में जनार्दन के भक्त भी अवश्य क्या भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं, नूनम निश्चित रूप में। यही अर्थ इसका। तो यहां तो हो गया था, अगला चल रहा था। अतः तद साधु वर्या आदिश वर्तम संज्ञ संहारादितो भगवान ये न पुंसाम हिदिष्टितो यच्छति भक्ति पूते ज्ञानम सतत्वादिगमम पुराणम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हे मैत्रेय जी, हे ऋषिवर, है हे साधु श्रेष्ठ, साधुवर्य, हे साधुवर्य, साधु श्रेष्ठ मैत्रेय जी, अतः न हमारे लिए वर्तमान संग जिस मार्ग में चल करके हमें सुख प्राप्त हो सके, गंतव्य स्थल क्या है? संग। तो क्या बन गया? वर्तमान संग है क्या? वर्तमान संग, जो संग मने जो वर्तमान मार्ग हमको संग पे ले जाते, उसमें संग मने सुख तक है ना। बता ना, आगरा मार्ग, आगरा रोड, मथुरा रोड बोलते ना, कृष्ण वर्तम, बग भिद वर्तम है ना। तो यहाँ पर क्या है? वर्तम संग, जो मार्ग हमें संग मतलब सुख तक ले जाए, और जो मार्ग सुखपूर्वक सुखमय हो, और जहां पर संगराजितो भगवान ये न पुंसाम, जहां पुंसाम भक्तिपूते, जहां पर बता रहे हैं यहाँ पर पुंसाम ने होता है भक्तिपूत, भक्ति का जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, ऐसे भगवान के भक्त जहां भगवान की संराधना करते हैं, आराधना नहीं संराधना करते हैं, करते हैं। तो और भगवान भी तेषाम हृदय स्थितो, उनके हृदय में स्थित होकर के उनके यच्छति, उन्हें प्रदान कर देते हैं ज्ञान सत्वादिगमम पुराणम। क्या ज्ञान प्रदान करते हैं? अनुभव के साथ उनको अपना तत्व ज्ञान प्रदान कर देते हैं। क्या हो गया है? हो गई, चलिए हो गई, चल रही थी। टीका में कह रहे संग न संग वर्तमान, संग का अर्थ होता है सुख रूप। ये भजन मार्ग, अर्थात हमें वो मार्ग बताइए जिस मार्ग में सुख प्राप्त हो। सुख मतलब क्या? सुख रूप। सुख मतलब क्या होता है यहाँ पर? अर्थात भजन मार्ग बताइए, भजन का मार्ग, क्योंकि भजन के मार्ग के द्वारा ही सुख प्राप्त है। सुख कहने क्या सुख? वैषयिक सुख, यौगिक सुख, ब्रह्म सुख अथवा भक्ति सुख। तो भक्ति सुख प्राप्त करने जो मार्ग है, कौन सा मार्ग है? भक्ति सुख कौन से मार्ग से मिलेगा? है या नास्ता नरो राजन न प्रमादित करिचित धावन निमिल नव नेत्रे न पते दिया। वो सा मार्ग है हे राजन, जिस मार्ग में यदि किसकी क्या आस्था हो जाती है, नष्कलेत धावन निमिल, आंख बंद करके दौड़ता है, न गिरता है न फिसलता है। वो कौन है? सवै पुंसांग पुरो धर्मो, धर्म सुनित पुंसांग विश्वक्षेण कथासु अनुव्यति रूप में इसे निश्चित किया जा रहा है। वो कौन सा मार्ग है? बोलते हैं भजन मार्ग है। भजन मार्ग में पढ़ करके ही सुख प्राप्त होता है।
अच्छा आप हमें वो भजन मार्ग बताइए। पद्धति, मार्ग मने पद्धति, प्रोसेस बताइए कैसे करना पड़ेगा। तत्वाधिगमम, तत्व कहने से वदन्ति तत्तविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तत्व प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में कहा गया, वदन्ति तत्वविद, तत्वविद लोग भगवान क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्ञानम अद्वयम, अद्वैज्ञान कहते हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है उद्धव में जो ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्मेति ब्रह्मा ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवद इति, ब्रह्म परमात्मा भगवान का जो स्वरूप का वर्णन किया गया, तत्व जो तत्व कहा गया है वही तत्व है। ताहदे अधिगमम है, आविर्भाव है जहां थे, जिनसे ये तीन तत्वों का आविर्भाव होता है। इनका आविर्भाव किससे होता है? ज्ञान से। भगवान आराधित होया भक्तिपूत, जो इसके तीन के मूल हैं। कौन मूल है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण अद्वैज्ञान पर तत्व जो है, जो तीनों को प्रकाशित है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर आविर्भाव है जहाँ, जिससे ऐसे जो स्वयं भगवान है उनका आविर्भाव होता है। भगवान आविर्भाव किससे होता है? कैसे होता है? भक्ति पूत हृदय, भक्ति से चित्त शुद्ध चित्त में उनका आविर्भाव होता है। भगवान आविर्भाव कैसे होता है? भगवान का आविर्भाव कौन कराता है? भक्ति कराती है। कौन कराती है? भक्ति ही भगवान का आविर्भाव कर। क्यों? भक्ति एनेम नयति, भक्ति एनेम दर्शयति, भक्ति वशो पुरुष, भक्ति एनेम नयति। तो भक्ति भगवान का आविर्भाव कराती है। और भक्ति कैसे होनी चाहिए? भक्ति से और उनका आविर्भाव होगा। आविर्भाव कहां पर होगा? हृदय में। कौन से हृदय में? पूत हृदय में। पूत मने शुद्ध हृदय में। हृदय शुद्ध कैसा होना चाहिए? भक्ति से। हृदय शुद्ध दो प्रकार से होता है, ज्ञान योग मार्ग से और भक्ति मार्ग से। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से हृदय शुद्ध हुआ हो, अनर्थ मुक्त हुआ हो, तो उस हृदय भगवान नहीं आएंगे। भक्ति से शुद्ध चित्त ही, भक्ति की तरह चित्त शुद्ध हो तो वहां भगवान आएंगे। समझे नहीं समझे? क्योंकि ज्ञान और योग के द्वारा भी चित्त निर्मल हो जाता है। बिना चित्त निर्मल के तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो फिर भक्ति से भी चित्त शुद्ध होगा, ज्ञान से भी चित्त शुद्ध। अंतर क्या है? भगवान भक्ति की तरह चित्त शुद्ध चित्त में ही आविर्भूत होंगे, ज्ञान और योग चित्त आप उसमें आविर्भूत नहीं होंगे। अब प्रश्न क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? सनातन जी क्यों नहीं होंगे? हाँ, क्योंकि जो भक्त भक्ति करता है उनका उद्देश्य होता है हृदय भगवान का आविर्भाव हो जाए। समझे हैं? तुम किसी घर में गए, वहां दो चेयर रखी हुई है, वो चेयर रखी हुई है कि नहीं है? आप या दूसरे में बैठ जाओ, यहां बोले महाराज आइए बैठे। तो चेयर रखी हो सकता तो तुम्हारे लिए नहीं हो। चेयर रखी हो तुम्हारे लिए नहीं हो सकती हो, तो तुम बैठ झट करके तुमको बड़े आदर से बाहर निकला,
गेट पर गया, प्रभु जी आइए 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 आइए, हो तो बिठाए वहां पे। उसी प्रकार से ज्ञानी जो चित्त शुद्ध करते हैं वहां भगवान बिठाने नहीं जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? वहां पर वे लोग ज्ञान को बिठाना चाहते हैं। किसको? ज्ञान को बिठाना चाहते हैं, ज्ञान को। और ज्ञान को क्यों बिठाना चाहते हैं? कि हमें मोक्ष मिल जाए, हम ही ब्रह्म बन जाए। और भक्ति चित्त शुद्ध क्यों करता है? उद्देश्य क्या रहता है? भगवान के लिए आसन तैयार कर रहा है। समझा कि नहीं? भक्ति जो चित्त शुद्ध क्यों, उद्देश्य क्या है? चित्त शुद्ध हो जाए, भगवान का आविर्भाव हो जाए, आविर्भूत हो जाए, इसलिए। तो भक्तिपूत हृदय में भगवान का आविर्भाव होगा, और ज्ञान कर्म से जो हृदय शुद्ध, उसमें भगवान का आविर्भाव नहीं होगा। तात्पर्य कहने की है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ब्रह्म परमात्मा भगवान जो तीन तत्वों के भी जो तत्व अधिगम का अर्थ होता है जिनसे निकलते हैं, क्या? जिनसे निकलते हैं तीन तत्व, वह है कौन? अद्वैत ज्ञान परतत्व कौन है? वो ब्रजनंदन श्री कृष्ण। अद्वैत ज्ञान परतत्व ब्रजे क्या? ब्रजेंद्र नंदन, वो तत्व है। अतः आप वो जो भगवान नंदन श्री कृष्ण हैं, उनके विषय में जो भगवान आराधित भैया भक्तिपूत हृदय में आविर्भूत होते हैं, उनका हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। है? जेमन प्रथम स्कंदे द्वितीय अध्याय में कहा गया था, क्या कहा गया था? भगवत कथा श्रवणे श्रद्धाशील जे मुनिगण ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति हृदय उदय है, तहाराई से भक्ति द्वारा तत्व हृदय देखते पारे। क्या श्लोक था वो? तत्श्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या शुद्ध गृहीतेति। और वहां कहा गया था भगवत का श्रवणे श्रद्धाशील, जो मुनि लोग भगवत कथा श्रवण में श्रद्धाशील है, भगवत कथा श्रवण करने में अति श्रद्धाशील है, वो मुनि लोग है। तो क्या होता है? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति का उदय होता है। जो मुनि लोग श्रद्धापूर्वक हरि भगवत का श्रवण करते हैं, सुनते उनके हृदय में भक्ति का उदय होता है। कौन सी भक्ति? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति। ज्ञान वैराग्य भक्ति क्या श्लोक है? बस हाँ। तो जो ऐसे जो व्यक्ति, जो ऐसे मुनि लोग जो भगवत का श्रवण में बड़े श्रद्धाशील होते हैं, तो क्या होता है? उनके हृदय में भक्ति का उदय होता है। भक्ति कैसे आती है? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति आती है, अर्थात अपने बेटों को लेकर के आती है, अकेले नहीं आती है। एक माँ कहीं जाती है ना, बेटे सामने जाते हैं, तो जो भक्ति हृदय में आती है तो क्या कौन दो बेटे कौन के भगवान के? कौन किसके भक्ति? दो बेटे कौन है? युक्त वैराग्य और युक्त ज्ञान। युक्त वैराग्य युक्त ज्ञान किसी युक्त है? जो भक्ति से युक्त है। जो ज्ञान भक्ति से युक्त हो वो भक्ति देवी का पुत्र है। जो वैराग्य भक्ति से युक्त हो वो भक्ति का पुत्र है। जो ज्ञान भक्ति को छोड़ देता है वो कौन है? वो लावारिस है। माने बाहर निकल चल, तो मैं त्याग करती हूँ, बहिष्कार। जो वैराग्य भक्ति को छोड़ देता है वो फिर क्या है? वो केवल ज्ञान है, वो केवल वैराग्य है, अर्थात भक्ति से अलग हो गया। अब उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे माँ से जुड़ा है
तो कर लो, तो उसका एक अस्तित्व है, मां पर त्याग कर क्या अस्तित्व है? माता पिता एक धनी मानी अरबपति माता पिता हैं, पुत्र को उन्होंने ग्रहण कर रखा है तो उसको उसकी कीमत है, पर त्याग करते फिर क्या कीमत है उसकी? फिर क्या अस्तित्व उसका? जब तक भक्ति ने ज्ञान को आश्रय दे रखा है या ज्ञान ने भक्ति का आश्रय ले रखा है, वैराग्य को बहुत भक्ति ने आश्रय दे रखा है या वैराग्य ने आश्रय ले रखा है, तो उस वैराग्य भी कीमत है और ज्ञान की भी कीमत है। वैष्णव उसका आदर करेंगे है? और यदि भक्ति को देवी त्याग कर देते हैं, जिस बेटे को माता पिता त्याग कर देते हैं उसको भी आदर करते हैं। कौन? गुंडे, बदमाश, मवाली, आजा हमारे दल में आजा, चल, मजे मारते हैं। और जब तो वो अपने माता पिता से जो जुड़ा रहता है तो भी आदर करते हैं। कौन करता? तब कौन आदर करेगा? अरे उस बच्चे को आदर कौन करेगा? अच्छे लोग करेंगे, करेंगे। उसी प्रकार से ज्ञान वैराग्य तो पुत्र है ये, जब तक भक्ति के आश्रय में रहेंगे इनका आदर कौन करेंगे? वैष्णव आदर करेंगे, इसका ज्ञान का भी आदर करेंगे, वैराग्य भी आदर करेंगे। जैसी भक्ति को छोड़ा फिर आदर कौन करेंगे? मवाली कौन? ज्ञानी, योगी, तो हमारे दिल में आ जा, ये स्थिति जाती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कहां चल रहा था? हाँ, ठीक। तहारे से भक्ति द्वारा बता रहे हैं, ऐसे जो मुनि लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उसी भक्ति के द्वारा है उस तत्व को अपने हृदय में देख पाते हैं। तत्व क्या? वदंती तत्त्वविद, तत्व मतलब क्या? अद्वैत ज्ञान। तत्व ने अद्वैत ज्ञान, पर तत्व को हृदय में देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, हृदय में साक्षात दर्शन कर पाते हैं। किसके द्वारा? भक्तिपूत हृदय के द्वारा। वैराग्य युग भक्ति रसम प्रत्यय, यह है ना कहीं, है ना? वैराग्य युग भक्ति रसम है, तो उस भक्ति के द्वारा ही अपने हृदय भगवान का दर्शन कर पाता है। कौन? मुनि मने ये कोई ये कौन मुनि? भक्त मुनि, नारद जैसे भक्त मुनि है। अब आया तच्च। अब भक्ति पूत शब्द का अर्थ क्या है यहां पर? भक्ति से पूत बने क्या होता है? निर्मल, शुद्ध, है ना? तो यह जो यहां पर तात्पर्य क्या है? अर्थात प्रेम विमल है। भक्ति क्या होता है? प्रेम जो विमल जो चित्त है उसे कहते हैं भक्तिपूत हृदय। अब सतत्व ज्ञान मतलब यहाँ क्या है ना? सतत्व अधिगमम, सतत्वाधिगमम पुराणम, सत्व अधिगमम। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? इसका क्या अर्थ लिया गया है यहाँ पर? ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये त्रिविध आविर्भाव विषय ज्ञान, जीव में बात कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ज्ञानम, कौन सा ज्ञान? सत्व तत्व अधिगमम ज्ञान। ये सत्व तत्व अधिगमन ज्ञान क्या होता है? तब जीव में बात कह रहे हैं, अर्थात ब्रह्म परमात्मा भगवान संबंधी ज्ञान को कहते हैं क्या? सतत्व अधिगमन। अब यहाँ पर विचारने विषय है, ब्रह्म ज्ञान को सतत्व नहीं कह रहे हैं, परमात्मा को नहीं कह रहे, भगवान को भी नहीं कह रहे हैं। किसे कह रहे हैं? अद्वैत ज्ञान परतत्व को कह रहे हैं, जो तीनों तत्वों के आश्रय हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है यहाँ पर। न ब्रह्म के विषय में कहा जा रहा है, न परमात्मा के विषय में कहा जा रहा है। ये कह रहे जो इनके जो मूल हैं, वही जो मूल है अद्वैत ज्ञान परतत्व, उसके विषय में कहा जा रहा है? और क्या इसमें और विशेष नहीं है?
कौन कह रहा है? पुराणम, पुराण कह रहे हैं। और यहाँ पे सिद्ध स्वामीपाद जी कह रहे हैं पुराण कहने से, क्यों पुराण भी स्वतंत्र नहीं है, पुराण से क्या लेंगे? जो पुरातन है। पुराण में हम किसे कहते हैं? जो 18 पुराण कहते हैं ना, या पुराण का वो नहीं लिया, पुरातन। पुरातन कौन है? वेद। वेद ही सबसे पुरातन, वेद कह रहे हैं ये वेद श्रुतियां ही ये सबसे पुरानी है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर पुराण कहे तो भी समस्या आ सकती है, क्यों पुराणों में भी कहीं मतभेद बना हुआ है। श्रुतियां जो वेद है, आप तो वाक्य, पुराण आप तो वाक्य नहीं है, पुराणों को भी सिद्ध करना पड़ेगा है, भागवत को सिद्ध करना पड़ेगा, गीता को सिद्ध करना पड़ेगा। जब वेद की बात आती है फिर भाई ये कहाँ लिखा हुआ है? सुनेगा भागवत में कहाँ लिखा हुआ है? बोले पुराण में है। ये कहाँ लिखा? पुराण में है, या वेद में है। वेद में ये कहाँ लिखा हुआ है? बोलेंगे क्या बोलोगे? जैसे कोई प्रमाण नहीं है, वेद स्वतः ही प्रमाण है। इसलिए वेद शास्त्र कह रहे हैं, विपत्ति में कह रहे हैं। विदुर जी मैत्री जी से कहने लगे, कहा उन्होंने, साधु वर्य, हे मैत्रेय जी, आप साधु गणेर श्रेष्ठ, आप साधु गणों में श्रेष्ठ, साधु शिरोमणि हैं, अपनी अकैतो उपदेश प्रदान समर्थ, आप ही अकैतो उपदेश प्रदान करने में समर्थ हैं। तो सिद्ध हो गया उपदेश दो प्रकार के, एक कैतो उपदेश, एक अकैतो उपदेश। बोलते ना, मंद कृपा, अमंद उदया कृपा। मंद उदया कृपा, अमंद उदया कृपा। एक कृपा वो होती है जो जो सामने वाले का मंद कर देती है, उसका अहित कर देती है। एक कृपा वो होती है अमंद उदया, कभी वो उसका अहित नहीं करती है। उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर। तो उपदेश दो हुए, एक कैतो उपदेश, एक अकैतो उपदेश। कैतो मैंने कपट, अकैतो मैंने निष्कपट। कैतो उपदेश क्या हो गया? जो उपदेश दिए जाने पर सुनने वाले कल्याण नहीं होता, वो क्या है? कैतो उपदेश है। अकैतो उपदेश, जिस उपदेश में कोई कपटता नहीं है, जो सुन रहा है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। एक पक्ष और घुमा दो, इसको पक्ष घुमा दो। उपदेश तो ठीक ही दे रहा है, उपदेश ठीक ही दे रहा है, भक्त उपदेश ही दे रहा है, तो कपटता उसके अंदर है। नहीं समझे? एक बात तो ये उपदेश ही गलत दे रहा है। ज्ञान का उपदेश, योग का उपदेश, ये क्या है? ये कैतो उपदेश है, कपट उपदेश है। और भक्ति उपदेश दे रहा है, ये क्या? अकैतव है। परंतु ये भी हो सकता है, उपदेश तो भक्ति के दे रहा है, परंतु कैतव उसके अंदर छिपा हुआ है, कैतव वहां छिपा हुआ है। अर्थात उपदेश क्यों दे रहा है? वो क्यों दे रहा है? अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दे रहा है। अब अर्थात प्रतिष्ठा लाभ जब प्रतिष्ठा के लिए दे रहा है। भागवत थोड़े, भागवत तो कहता है, भागवत क्या है? कहाँ लिखा है? हाँ, प्रोजित कैतो अत्र, कैतो जहां पर उज्जित मैंने त्यक्त है, जिसमें कैतो प्रकृष्ट में उज्जित पूर्ण रूप से जहां पर कैतों को निषेध कर दिया गया है, नहीं है, वो भागवत है। तो भागवत तो कहता है, परंतु कैतो भी हो सकता है। कैसे? यदि जो उपदेश देने वाला है, वो उपदेश दे रहा है कि उसके अंदर स्वयं लाभ जब प्रतिष्ठा है, तो वो उपदेश भी क्या हो गया? क्या हो गया? उपदेश कहता हो गया, है ना? मैं सुना है तांबे के अंदर दही, दूध और शहद मिला दो, जहर बन जाता है। तांबे के पात्र में दही दूध और इसलिए कभी ये पंचपात्र में नहीं करते हैं, ऐसे सुना है।
तो वही चीज क्या बन जाती है, जब बन जाती है। कई द्रव्य ऐसे होते हैं, एक पात्र में ठीक है, अन्य पात्र में वो हानिकारक पड़ जाते हैं। तो दोष वस्तु का नहीं है, दोष किसका है, पात्र का दोष होता है। तो वो नाम की महिमा सुना रहा है, वो ठीक है, भक्ति महिमा सुना वो भी ठीक है, परंतु कपटता उसके अंदर कपटता भरी हुई है। जो उपदेश दे रहा है उसका उद्देश्य क्या है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, शिष्य संग्रह, दल संग्रह, ये सुंदर है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर आप दोनों ही नहीं है। आपके प्रतिष्ठा कामना, आप जो उपदेश देंगे, आप कामना क्यों नहीं, प्रतिष्ठा कामना क्यों नहीं है। मैंने मैत्रेय ने कहा, कैसे तुमने कैसा अनुमान लगा लिया कि मेरे अंदर कपटता नहीं है, हैं? तो अब विदुर जी क्या उत्तर देंगे, आनंद, मैत्रेय ने पूछा तुमने कैसे मान लिया कि मैं कहता हूं उपदेष्टा हूं, अब कहता हूं उपदेष्टा हूं, मेरे अंदर भी कपटता छिपी हुई हो, कैसे? क्योंकि पहले उन्होंने कह दिया, उनको आजमा लिया पहले हैं। एकाकी घूम रहे, अकेले भ्रमण कर रहे हैं, दल पीछे नहीं है। सुखदेव गोस्वामी अकहता हूं, कैसे, क्या प्रमाण है, अकेले आए, अकेले चुपचाप चले गए। ये नहीं आए और जाते माल पट्टा समेट के लेके गए, गठरी बांध करके, नंगे आए और नंगे गए। तो ये लक्षण है, बता रहे हैं कि आप में तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः आप साधु श्रेष्ठ हैं। तो साधु श्रेष्ठ का लक्षण क्या है, कैसा होगा, साधु श्रेष्ठ कैसा होगा, है? प्रतिष्ठा आशा दृष्टा स्वपचरमणि हृदय में नटे। साधु श्रेष्ठ का लक्षण क्या है, प्रतिष्ठा आशा दृष्टा, उसके हृदय में प्रतिष्ठा रूपी आशा रूपी चंडालिनी नित्य नहीं करते, है ही नहीं है। प्रतिष्ठा आशा जो रहित व्यक्ति है, ले बता रहे आप ही अकैत उपदेश प्रदान करने में समर्थ हैं। अर्थात अतः कर्म ज्ञान योग आदि नाना प्रकार साधन पथ प्रपंचे भगवत, मानो मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी क्या बात करते हो, जिनमें कितने प्रकार के उपदेश हैं, ज्ञान के उपदेश है, योग के उपदेश है, कर्म के उपदेश है, तो वो क्या उनसे काम नहीं हो रहा है क्या, तब बता रहे हैं। परंतु जो कर्म का उपदेश है, ज्ञान का उपदेश है, योग का उपदेश है, या कर्म साधन, ज्ञान साधन, योग साधन, जो जगत में साधन बताए गए हैं, ये साधन किनके लिए है, भाग्यहीन जनों के लिए बनाए गए हैं। जो भाग्यहीन है उनके लिए ये उपदेश, ये साधन बताए गए हैं। तुम कर्म करो, ज्ञान करो, वैराग्य करो। किनके लिए ये साधन, किनके लिए बनाए गए हैं, जो भाग्यहीन है। अतः इसे कल्याण संभव नहीं से, क्योंकि जब भाग्यहीन के लिए जो चीज बताई होगी, जो उपदेश भाग्यहीन के लिए होगा, तो उससे कल्याण हो सकता है क्या, होगा नहीं होगा, है? तो ऐसे बता रहे क्यों, अतः शेगुली बजीवे चम कल्याण दीजिए पा लेना। तो जो भाग्यहीन व्यक्ति के जो साधन है, कर्म योग ज्ञान, इसके द्वारा कदापि जीव का चरम कल्याण नहीं होता। कहां बताया गया है? अजाग्रत ये सब साधन भक्ति में अति बुद्धिमान, ये सारे बुद्धिमान भोजे हरिचरण है ना, क्योंकि कर्म ज्ञान योग आजकल स्थान नहीं, न्याय, ये सब साधन है। अतएव बुद्धिमान भोजे हरि भोजे बुद्धिमान जन, क्योंकि कर्म ज्ञान योग साधन है ही नहीं है। कर्म ज्ञान योग साधन है या नहीं है,
आनंद मोहन, अजागल स्तन न्याय, अजागल गल स्तन, अजा बकरी के गले में एक मांसपिंड होता है, किसी किसी के गले में एक मांस का लोथड़ा मांसपिंड होता है, छोटा सा लटकता है। तो बोले भाई क्या है ये? बोलता जी गाय का ये थन है। थन है क्या? हो स्तन है वो? सही। बोले क्यों? थन से तो दूध निकलता है, और वो भी बकरी का होता है, ये तो बकरी का है। तो उसे थन क्यों बोल दिया गया? आकृति समान है, आकृति है बस। उसी पर बता रहे हैं, अर्थात उसे दूध नहीं निकलेगा, दूध निकलेगा थन है, नहीं थन नहीं है, है? वही बताया जा रहा है उस प्रकार से। कर्म ज्ञान योग ये साधन है ही नहीं। साधन जैसे दिख रहे हैं, साधन जैसे क्यों कैसे दिख रहे हैं बता? साधन जैसे कैसे दिख रहे हैं बता? साधन जैसे दिख रहे हैं, जैसे वो मांसपिंड था, थन समान दिखते हैं। तो ये कर्म ज्ञान योग को साधन जैसा क्यों बोल दिया? क्योंकि चेष्टा है। साधन मतलब चेष्टा, वहां भी चेष्टा की जा रही है, यहां भी चेष्टा की जा रही है ना चेष्टा। साधन दिख रहे हैं, उसमें भी परिश्रम किया जा रहा है, यहां परिश्रम किया जा रहा है। उसमें विधि निषेध, यहां विधि निषेध है। कर्म विधि निषेध है कि नहीं? कर्म में विधि निषेध है कि विधि निषेध? ज्ञान में विधि निषेध है कि नहीं? योग में है कि नहीं? यहां पे है कि नहीं? भाई कर्म में भी विधि है, निषेध भी है। ज्ञान में विधि भी है, निषेध भी है। योग में विधि है, निषेध दोनों ही है, और भक्ति में भी विधि निषेध दोनों ही है। क्या करना है क्या नहीं करना है? तो समान हुआ कि नहीं हुआ? समान हुआ कि नहीं? बोलता क्यों नहीं? सोच रहा है भी, सोच रहे कि कमी तो कहीं गलती तो होगी वैसे समान। परंतु अंतर क्या है? साधन तभी तो साधन है जो फल दे सके। इसके दो अर्थ। फल क्या है? एक तो ये हो गया साधन का फल, ज्ञान का फल, योग का फल, भक्ति का फल। वह जो फल है क्या है? मैंने कहा ना, ये मैंने कहा तुम ये कर रहे हो ना, तुमको फल मिलेगा, इसका फल मिलेगा। तुम कर रहे हो, फल मिलेगा। तुम तो कर रहे हो ना, फल मिलेगा इसका। मैं फल बोला, मैंने कहा तुम जो कर रहे हो तुमसे फल मिलेगा, चिंता मत करो, चिंता मत कर, फल मिलेगा, चिंता मत कर। अब फल कहा है मैंने फल कहा है, क्या मतलब हुआ इसका? फल किसे कहते हैं? वो मुर्म फल, जो फल का अर्थ हुआ क्या है? फल शब्द का सामान्य अर्थ होता है वास्तव में फल तो ही फल है जब कल्याणकारी हो। यह ना फल कहते हैं, ये तो होता फल मिल गया। फल मिल क्या है? फल तो फलवान हो जाता है फल, ऐसा है कि नहीं है? तो फल कहा गया, तो ज्ञान का फल, योग का फल, भक्ति का फल। तो वास्तव फल क्या है? भक्ति का जो फल है, भक्ति ही जो फल है, असली फल ही है। इसको फल क्यों बोला? क्योंकि मूल में मूल में ना कोई कर्मी है, न ज्ञानी है, न योगी है, स्वरूपतः जीव दास है, भक्त है। जीव स्वरूपतः न कर्मी है, न ज्ञानी है, न योगी है। जीव स्वरूपतः भक्त क्या है? भक्त है। तो फल क्या होगा? भक्ति ही असली फल है। एक अर्थ ये हो गया कि कर्म ज्ञान योग भक्ति जो फल वो दे नहीं सकते हैं। चलो इसको हटा दिया अभी, तो दूसरा पक्ष ले लेते हैं। कर्म का फल क्या है? ये सब साधनेर अति तुच्छ फल भक्ति बिना जीत नारे बोल। ये जो साधन है वो तो एक पक्ष था, क्योंकि फल माने असली जो फल होता है, जीव का जो स्वरूपगत फल है वो फल है भक्ति, क्योंकि जीव स्वरूपतः वैष्णव है ना। तो वो तीनों दे नहीं सकते हैं। दूसरा अर्थ घुमा देते हैं, दूसरा पक्षी
ज्ञान का फल, ये जो साधन है अति तुच्छ फल, ये जो तीन साधन का फल तुच्छ है, और ये तीनों और तुच्छ फल भी देने में समर्थ नहीं है। सब फल दे, भक्ति दे, परम्पर बल। कर्म का फल, ज्ञान का फल, योग का फल। कर्म फल क्या है? भोग, मुक्ति, स्वर्ग आदि लोग। ज्ञान का फल क्या है? मुक्ति। और योग का फल क्या है? सिद्धि अथवा मुक्ति। तो बता रहे हैं, ये पहला तो ये है, ये तो तीन साधन का फल ही तुच्छ है, और ये ऐसे साधन है अपने तुच्छ फल को देने में समर्थ नहीं है, और तुच्छ फल देने के लिए भी भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, ये इन्हें भी अपना जो पहले फल ही तुच्छ है। फल ही क्या है? तुच्छ है। और तुच्छ फल देने के लिए भी इन तीनों को भक्ति मुख निरीक्षक, भक्ति मुख दिखाना पड़ता है, भक्ति से सहायता लेनी पड़ती है। भक्ति सहायता करेगी तो दे सकते हैं, नहीं तो वो नहीं दे सकते। तो सिद्ध हो गए, इसलिए कह रहे हैं यहां पर है। तो वास्तव फल क्या है? तो इसलिए कह रहे हैं, तो कर्म ज्ञान योग जो तीन साधन है, ये साधन किनके लिए है? भाग्यहीनों के लिए साधन बनाए गए हैं। जब जो भाग्यहीनों के लिए जो साधन बनाया गया हो, है समझे कि नहीं? बच्चन का पिताजी, मुझे साइकिल बड़ी अच्छी लग रही है, वो है ना, वो व्हील चेयर, मुझे ये लगे दो, मैं बैठूंगा। तो मानो बेटा वो पेशेंट के लिए जो चीज पेशेंट के लिए बनी हो, वो चाहे लाग अच्छी हो सकती है। ये बेड है ना, जो बेड मिलता है, आराम से ऊपर हो जाता है, ऐसे दबाओ ऐसे हो जाता है। ये बेड बढ़िया है, ये खरीदेंगे। वो बेड होता है ना, वो ऐसे हो जाता है। वो बेड है किसके लिए? लाग सुंदर हो, परंतु वो बेड अच्छा है क्या? कोई ले जाएगा उसको? संभव है? कौन लेगा उसको? वो बना किसके लिए है? तो जो साधन चाहे लाग अच्छा हो, साधन किसके लिए बनाया? वो भाग्यहीन के लिए बनाया, तो वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इन्हें बताया जा रहा है यहां पर। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, अर्थात भाग्यहीन व्यक्ति के लिए वो साधन बनाए गए। अतः वो जो तीन साधन है, वो कभी भी जीव का चरम कल्याण नहीं कर सकते। चरम कल्याण क्या है? चरम कल्याण क्या है जीव का? कृष्ण प्रेम प्राप्ति, वो तीनों नहीं करा सकते। भक्ति ही सुनिर्मल जीवात्मा एकमात्र मंगलमय वृत्ति। वास्तव में जो जीवात्मा की एक ही वृत्ति है मंगलमय, जो उसे कल्याण कर सकती है, और वह है भक्ति। कौन जीवात्मा की? सुनिर्मल जीवात्मा। जो जीवात्मा सुनिर्मल हो चुका है, उसकी भक्ति वृत्ति उसको प्राप्त होगी, उसकी भक्ति वृत्ति प्रकाशित होगी। स्वरूपतः भक्ति सबके अंदर ही है। उसे बताया गया था, जल को यदि हम फ्रिज में डाल देते हैं तो भी जल का स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। जल को फिर डालने पर भी जल का कुछ प्रभाव तो दिखता ही है। हा? वो फ्रिज उस स्वरूप को विकृत तो कर सकता है, पूर्ण रूप से उसके स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता। स्वरूप विकृत तो कर दिया, स्वभाव को विकृत नहीं कर पाएगा। हाथ लगाओ तो हाथ गीला हो जाता है। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, जीव भगवान को भूल गया है, तो पूर्ण रूप से उसके स्वभाव को बदल दे सकता है। ये बता रहे हैं यहां पर है। तो परंतु जो जीवात्मा सुनिर्मल जीवात्मा है, उसकी एकमात्र वृत्ति होती है भक्ति। वो भी भक्ति, वही बताया जा रहा था, भक्ति जीव मात्र के हृदय में भक्ति अभी मतलब भक्ति दिखाई पड़ रही है क्या? हाँ, शुअर के अंदर भक्ति दिखाई पड़ रही है, बिल्ली के अंदर दिखाई पड़ रही है, सांप के अंदर दिखाई पड़ रही है, बिच्छू में दिखाई पड़ रही है, चीते में दिखाई पड़ रही है। विकृत कैसे दिखाई पड़ रही है? क्योंकि यदि भी सांप बन गया है तो भी उसको प्रेम है। किससे प्रेम है? सांप को मारने जाओ तो भाग जाता है, तुमको डसने आ जाएगा वो।
डस लेगा? क्यों डस रहा है? प्रेम क्या है? ये तो भक्ति और क्या? बस अंदर ये पड़ रहा है, अभी विकृत है वो, अपने लिए उसका, वो अपने लिए भक्ति, वो अपने लिए अपने शरीर से प्रेम कर रहा है। एक चींटी मारने जाओ, चींटी भी बचने की चेष्टा करती है, करते ना? मच्छर कौन नहीं करता? चींटी से लगी हुई भागने दौड़ने में, यहां घूम रही है, वहां घूम रही है। चींटी कभी चींटियों को कभी देखा सोते हुए? चींटी सोती है क्या? और उसका पेट कितना बड़ा होता है चींटी का? पता नहीं, समझ नहीं आता चींटी क्या क्या जंतु बने भगवान है। ये चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। 12 बजे देखो, 12 बजे उठो कमरे में, चिड़ी चल रही है। 4 बजे बहुत चिड़ी चल रही है। फिर सोती भी है कि नहीं चींटी? और पेट इतना सा है, या बड़ा पेड़ हो, भरने के चक्कर में लगी हो, एक चीनी का दाना मिलता है, उसी पेट भर जाता है उसका। बल्कि उसका शरीर तो चीनी के दाने से छोटा है, होता नहीं होता? बड़े विचित्र कैसे दिखाई पड़ता है, इतनी चींटी अपने शरीर से बड़े चावल दाने को देखिए दीवार पर चढ़ रही है। वेट तोलोगे, मेरे ख्याल वेट तोलोगे तो चावल के दाने का वेट ज्यादा होगा चींटी से, है? और चींटी दीवार पर चढ़ रही है कि देखो तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि प्रकृति क्या प्रकृति है, पता नहीं है? एक कीड़ा हम गांव में देखते थे, उसका है ना, कीड़ा होता है गोबर का कीड़ा, वो सिंग भी होता है, सिंग उसका, सिंग में ना हमको सरगंडे बांध देते थे, उसे उड़ाते, उड़ता रहता था वो भी ऐसे। वो बांध क्या करता है, वो ना गोबर के गोले बनाता है, उसको ना फिर वो हाथ से नहीं और पैर से छीलता पैर से, वो गोबर गोला बनाता है, फिर उल्टा घूम जाता है, फिर पिछले पैरों से उसको छेलता ले जाता है। देखा कभी है? गोला फिर वो ऐसे नहीं, फिर उल्टा हो जाता है, फिर और पीछे ठेलते ले जाता है उसको। तो कैसे उसका रास्ता बदलता है? प्रकृति में अद्भुत अद्भुत प्रकृति है ना, क्या क्या देखने में मिलता है। इसलिए प्रकृति को जानना, कोई जान लेगा असंभव है। बात क्या चल रही थी? हम गोबर कैसे पहुंच गए? आज क्या है? आज कुछ है क्या? चलो कर लो फिर 5 मिनट आगे, 2-4 दिन तो वापस कर लो, रिविजन करो, जाओ उसके बाद तो छुट्टी हाफ टाइम।